हेलो दोस्तों, मैं बीएनसी के बाद फिर से बुंदेलखंड परिवार आपका तहे दिल स्वागत करता हूं। जैसा पढ़े थे एनिमल किंगडम की बात कही जाए, जंतु जगत या प्राणी जगत। ठीक है, तो इसे पढ़ चुके थे पोरीफेरा और सिलेंटेटा। इसके आगे होगा प्लेटी हेनमंथीज। प्लेटी हेलमेंथीज की बात कही जाए, इसमें बोलेंगे चपटे कैमी। प्लेटी हेलमेंथीज की बात कही जाए तो इसमें आहार नाल नहीं पाई जाती है। आहार नाल नहीं होती है। और दूसरी पॉइंट की बात कही जाए तो है परजीवी होते हैं। एग्जाम्पल की बात कही जाए तो प्लेनेरिया, फीता कैमी, ठीक है दोस्तों, आदि। जैसे प्लेनेरिया की बात कही जाए तो जैसे आहार नाल नहीं पाई जाती है और दूसरा परजीवी होते हैं। और एग्जाम्पल की बात कही जाए तो जैसे प्लेनेरिया, फीता कैमी। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग है एनिलिडा की बात कही जाए तो यह जलीय जीव होते हैं और इनका शरीर पतला लंबा और खंडों में होता है। तो पहला पॉइंट है इनका शरीर पतला लंबा खंडों में होता है। दूसरा पॉइंट है यह स्थलीय व जलीय दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं। और एग्जाम्पल की बात कही जाए जैसे केंचुआ और जोंक आदि। और केंचुआ का आपसे पूछा जाए कि केंचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? फेरेटिमा पोस्टुमा। और आपसे बात कही जाए तो केंचुआ श्वसन कहाँ से करता है, तो केंचुआ श्वसन त्वचा से करता है। आपसे बात कही जाए तो केंचुआ श्वसन कहाँ से करता है, तो आपका आंसर होगा केंचुआ श्वसन त्वचा से करता है। ठीक है, और अगले पॉइंट की बात कही जाए तो केंचुआ में आँखें नहीं होती। आप लोग बताइए कि ये वैज्ञानिक नाम आपको साफ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन आपको ये वाला अक्षर है ना, ये वाला पॉइंट साफ से आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अगली बात कही जाए आर्थ्रोपोडा की बात कही जाए तो आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत या जंतु जगत का सबसे बड़ा भाग है। यह पृथ्वी पर 2/3 भाग पाया जाता है। आपसे बात कही जाए यह तीनों जगह पर आर्थ्रोपोडा की बात कही जाए तो पृथ्वी पर 2/3 भाग पाया जाता है। यह तीनों जगह पर रह सकता है, जैसे जल, थल, वायु तीनों जगह पर रह सकता है। यह प्राणी जगत या जंतु जगत का सबसे बड़ा
भाग है और इनके सही जैसे इनके सही में 3 भाग पाए जाते हैं, सिर, वक्ष और उदर। ठीक है। और आत्मपुरा की बात कही जाए, आत्मपुरा की बात कही जाए तो यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। यह पृथ्वी पर दूसरा पौंड की बात कही जाए, यह पृथ्वी पर 2/3 भाग होता है। यह पृथ्वी पर 2/3 भाग होता है। अगले पौंड की बात कही जाए, यह जल, थल और वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। और अगले पौंड की बात कही जाए तो इनके शरीर 3 भाग होते हैं। आपसे पूछा जाए इनके शरीर 3 भाग होते हैं, तो आपसे पूछा जाए कौन कौन, तो आपका आंसर होगा सिर, दूसरा है वक्ष और तीसरा है उदर। ठीक है। और एग्जाम्पल की बात कही जाए, उसकी बात तो बाद में कही जाएगी। आत्मपुरा से आपसे आत्मपुरा की बात कही जाए, यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है पृथ्वी पर 2/3। आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर कितना पाया जाता है, 2/3 भाग पाया जाता है। यह जल थल तीनों जगह पर पाए जाते हैं। इनके शरीर 3 भाग होते हैं, जैसे सिर, वक्ष और उदर। ठीक है। एग्जाम्पल की बात कही जाए जैसे बिच्छू। एग्जाम्पल की बात कही जाए तो जैसे बिच्छू, मकड़ी, मच्छर, झींगा, मक्खी, केकड़ा, मधुमक्खी, आदि। तो आप लोग बताएं ये पौंड आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल में पूछा जाए तो यह बिच्छू लिखा है। ठीक है। बिच्छू, मकड़ी, मच्छर, झींगा, मक्खी, केकड़ा, मधुमक्खी आदि। तो आपसे पूछा जाए मकड़ी है, जो मकड़ी कीड़े में आती है कि नहीं, तो आपका आंसर होगा मकड़ी कीड़े में नहीं आती है, क्योंकि कारण है कि क्यों नहीं आती है मकड़ी। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है। तो मकड़ी क्यों नहीं आती है। मकड़ी कीट नहीं है क्योंकि इनके पैर मकड़ी के पैर 8 होते हैं। और पहचान कैसे किया जाए कि यह कीड़ा है कि नहीं है, तो कीड़े के 3 जोड़ी पैर होते हैं। मतलब 3 जोड़ी की बात कही जाए तो इसको 6 पैर भी बोल सकते हैं। 6 पैर भी बोल सकते हैं।
6 पैर और 6 पैर और 4 पंख होते हैं। तो कीड़े की पहचान की जाए तो 3 जोड़ी पैर होते हैं, मतलब 6 पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं, इसलिए मकड़ी कीड़े में नहीं आती है और आर्थ्रोपोडा में आती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इतना नोट कर लिया होगा। तो ठीक है, सांप कहते हैं। ठीक है, और अगली हेडिंग होगी मोलस्का। मोलस्का में तो इनके इसमें मुलायम शरीर वाले मुलायम शरीर वाले जीव आते हैं। इसमें मुलायम शरीर वाले जीव आते हैं। अगला पॉइंट की बात कही जाए, यह जीव समुद्री होते हैं। यह जीव समुद्री होते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। यह दोनों जगह भी रह सकते हैं, समुद्री भी जीव होते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट की बात कही जाए, यह श्वसन कहाँ से करते हैं? यह श्वसन गिल्स या गलफड़े से करते हैं। आपसे पूछा जाए मोलस्का में इसमें मुलायम शरीर वाले जीव आते हैं। यह जीव समुद्री होते हैं और इस तरह में भी हो सकते हैं, दोनों में ही हो सकते हैं। आपसे पूछा जाए श्वसन कैसे कहते हैं, तो आपका आंसर गिल्स या गलफड़े से श्वसन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कही जाए, ऑक्टोपस सीविया, घोंगा, डोरिन। हेलिगोटिन, की बात कही जाए, यह समुद्री जीव है। और ऑक्टोपस की बात कही जाए, यह डेविल फिश है। डेविल फिश। तो आपके 4 पॉइंट हो चुके हैं मोलस्का में, जैसे ऑक्टोपस है, सीविया है, घोंगा है, डोरिन है या हेलिगोटिन आदि हैं। हेलिगोटिन की बात कही जाए, यह समुद्री जीव होते हैं और ऑक्टोपस की बात कही जाए, यह डेविल फिश भी इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद होगा अगली हेडिंग होगी, इसका नाम है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा की बात कही जाए, यह समुद्री जीव होते हैं और इनकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके शरीर पर कांटे पाए जाते हैं
और यह सभी जीव अगली हेडिंग की बात अगले पॉइंट की बात कही जाए तो यह सभी जीव समुद्री होते हैं, समुद्री होते हैं। और एग्जाम्पल की बात कही जाए तो आप लोग बताइए कि ये आपको सही दिख रहा है कि नहीं, ये वाला नीचे का साफ आ रहा नहीं, या फिर आपको ऊपर लिख के बताएं। तो आप लोगों का क्लियर आ रहा होगा तो बताइए, बिल्कुल साफ ना तो फिर ऊपर लिखें। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे होगा एग्जाम्पल एकाइनोडर्मेटा के, एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लो। जैसे एग्जाम्पल की बात कही जाए एकाइनोडर्मेटा की, तो इसमें आती है सिल्वरफिश, सिल्वरफिश, स्टारफिश, स्टारफिश, जैसे स्टारफिश, और समुद्री खीरा, समुद्री खीरा, शेलफिश, शेलफिश आदि। आपसे नोट की बात की जाए, यहाँ नोट की बात की जाए तो यहाँ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नोट में। तो सारी की सारी है ना, फिश है मछली नहीं है, यह सारी मछली नहीं है, यह सब सारे समुद्री जीव हैं, समुद्री जीव हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और आप लोगों की आज की क्लास कैसी लगी आप लोग बताएं, कमेंट करें। और बुंदेलखंड परिवार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते तो आप लोग शेयर करें बुंदेलखंड परिवार को।